जय हिंद दोस्तों। मैं जैनेंद्र कुमार सिंह, रेलवे एम्प्लॉय, आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भराया जा रहा है, जिसमें 32,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। सबसे जो बड़ा और कॉमन सवाल है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें ताकि हम लोग को पढ़ने का समय मिले और काम कम करना पड़े, हार्ड वर्क वाला काम कम हो और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए। क्योंकि 2019 की वैकेंसी से बहुत सारे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो अब पछता रहे हैं कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा नहीं भराया, जिसके कारण हमें ऐसा पोस्ट मिल गया जिसमें हार्ड वर्क ज़्यादा है, पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको सही तरीके से भरना चाहिए ताकि आपको आगे चलकर कोई पछतावा ना हो और आपको बेस्ट से बेस्ट पोस्ट मिल सके। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 2025 का टोटल पोस्ट है। टोटल 14 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे दो बात समझनी होगी कि आपको जो पोस्ट मिलेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो जो आपको पोस्ट मिलेगा, जैसे कि ये टोटल जो सभी 14 पोस्ट है, इसमें कौन सा आपको पोस्ट मिलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग जो भी भरेंगे उसमें कौन सा पोस्ट मिलेगा वो आपका डिपेंड करता है सबसे फर्स्ट आपका मार्क्स पे, यानी कि आप लोगों ने एग्जाम में कितना नंबर लाया। और दूसरा डिपेंड करता है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड पे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आपको जब मेडिकल हुआ तो उस पे उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिला। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी पोस्ट के आगे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। जैसे असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का C1 है, उसी तरह से आप लोग सभी पोस्ट के आगे यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए। अब मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जैसे कि C1, B1, C2, A3, A2 है, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझ लेना होगा ताकि आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भर सकें। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 08/2024 है। ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में चार्ट दिया गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। रेलवे ग्रुप डी में जो आपका मेडिकल डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेडिकल मिलेगा, वो आपका 100% डिपेंड करता है आपका आई टेस्ट पे, यानी कि आई आपका कैसा है उसी पे डिपेंड करता है। इसमें और क्या मेडिकल चेकअप होता है, रेलवे ग्रुप डी में एक यूरिन चेकअप होता है, उसके बाद आई चेकअप होता है और आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। यही तीन आपका मेडिकल होता है, यूरिन चेकअप, चेस्ट का एक्सरे और आई टेस्ट। यूरिन चेकअप और चेस्ट एक्सरे ये आपका मेजर कुछ नहीं है, इसमें सिंपली आपका होता है मेनली आपका आई टेस्ट पे ही डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। 2019 की वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि खराब मिल गया, लो मिल गया, जिसके कारण उनको पोस्ट भी नहीं मिल सका। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट हैं जो C1 का हो गया, उसमें पोस्ट की संख्या ही कम होती है। तो ये कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो A2 यहाँ पे सबसे यानी कि सबसे फर्स्ट मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है जो मान सकते हैं सबसे बेहतर आंख वालों को, जिसमें देख सकते हैं डिस्टेंट विजन, दूर का आंख 6/9 विथआउट ग्लासेस होना चाहिए और नज़दीक का आंख 0.6 विथआउट ग्लासेस होने चाहिए। इसके अलावा आपको कलर विजन का टेस्ट, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन टेस्ट पास करना होगा। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, जो हमें मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था वो A3 मिला था, जिसमें देख सकते हैं 6/9 दूर का चाहिए और नज़दीक का 0.6 चाहिए। लेकिन इसमें चश्मा अलाउड होता है +-2 डायोप्टर तक, यानी +-2 डायोप्टर तक आपका चश्मा लगता है तो फिर आपको A3 यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन आपको टेस्ट पास करना होगा। B1 क्या होता है, B1 होता है जो आपका डिस्टेंट विजन हो गया, एक आंख 6/9, दूसरा 6/12 है, नज़दीक का 0.6 चाहिए, लेकिन यहाँ पे चश्मा का पावर है +-4 डायोप्टर तक अलाउ होता है। इसके अलावा कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन आपको टेस्ट पास करना होगा। B2 क्या होता है, 6/9, 6/12 होता है, चश्मा का पावर यहाँ पे +-4 डायोप्टर तक अलाउ होता है और नज़दीक का 0.6 होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं इसमें B2 होता है कि इसमें कलर ब्लाइंड वाले कैंडिडेट जो होते हैं उनको B2 दिया जाता है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कलर विजन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। बाइनोकुलर विजन का यहाँ पे सिर्फ रखा गया है, सिर्फ बाइनोकुलर विजन का रखा गया है, कलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन हटा दिया गया है B2 के लिए। C1 क्या हो गया,
डिस्टेंट विजन 6/12 6/18 हो जाए विथआउट ग्लासेस, यानी यहाँ पे चश्मा का पावर कितना भी हो जाए कोई क्लासिफिकेशन नहीं है और यहाँ पे कोई भी आपको आई टेस्ट नहीं देना होगा। C2 में भी हो गया 6/12 आपका आँख हो जाए और चश्मा का पावर कितना भी हो आपको C2 दिया जाएगा और यहाँ पे नज़दीक का 0.6 चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी आई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी कि और जो अदर टेस्ट होते हैं जैसे कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 क्राइटेरिया हो गया B2, C1 और C2, ये कलर ब्लाइंड वाले कैंडिडेट के जो पोस्ट होते हैं उसमें भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। जो कैंडिडेट कलर ब्लाइंड है उनको B2, C1 या C2 दिया जा सकता है और जिनका चश्मा का पावर 4 डायोप्टर से यानी कि 4 डायोप्टर या 4 डायोप्टर के आसपास है उनको इसमें से पोस्ट यानी कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मिल सकता है। तो अब इसके आप लोग अकॉर्डिंग देख लिए कि आप लोग का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। यदि आपका बिना चश्मा लगाए हुए यदि आप लोग अच्छे से नज़दीक का और दूर का देख लेते हैं तो आपको A2 दिया जाएगा। चश्मा का पावर ±2 डायोप्टर तक के रेंज में है तो A3 दिया जाएगा। उसके बाद B1 है 4 डायोप्टर तक, B2 है 4 डायोप्टर तक, लेकिन यहाँ पे कलर ब्लाइंड वाले कैंडिडेट भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो कलर ब्लाइंड वाले भी देख सकते हैं कौन से आप लोग क्या कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का जो होता है कि आप लोग कलर में देख सकते हैं नंबर आपको पढ़ने आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। अब पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस, ताकि आपको अच्छा पोस्ट मिल सके और आपको पढ़ने का समय मिल सके, कम काम हो। देख सकते हैं ये आपका जो 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट में सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम सबसे फर्स्ट नंबर पे है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में क्या काम होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया जो आपका यानी सिग्नल से रिलेटेड हो गया और टेलीकॉम से रिलेटेड हो गया। टेलीकॉम जो आप लोगों ने देखा होगा जो आपका अनाउंसमेंट हो रहा है प्लेटफॉर्म पे वो टेलीकॉम में आता है, या जो भी अदर और भी आते हैं टेलीकॉम में जो आपको यानी कि फ़ोन होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन होता है वो भी टेलीकॉम में आता है। सिग्नल में आप लोगों ने देखा होगा सिग्नल का काम है। तो ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। मान लीजिए कि टेलीकॉम में आपको मिलता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट, तो माइकिंग हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, वो डेली थोड़ी ख़राब होता है, देखते हैं उसमें काम आपका कम है। या सिग्नल में भी काम आपका ऐसा हार्ड वर्क नहीं है। आपको मान सकते हैं एक दिन में 1-2 फॉल्ट करना पड़े, उसके अलावा आप लोग बैठ करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सिग्नल एंड टेलीकॉम में आपका यानी कि टीए भी बनता है, जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो भी बनता है। तो सबसे फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस सिग्नल एंड टेलीकॉम का है और सिग्नल एंड टेलीकॉम का आप लोग देख सकते हैं जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है सिग्नल एंड टेलीकॉम में वो C1 मांगा जाता है। तो ये भी मान सकते हैं सभी कैंडिडेट इसमें लगभग ऑलमोस्ट कैंडिडेट इंक्लूड हो जाएंगे। असिस्टेंट दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का काम होता है आपको जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा उस प्लेटफॉर्म पे जो भी लाइट है, पंखा है, स्विच है, बोर्ड है, यदि वो कुछ ख़राब होता है उसमें मेंटेनेंस में आपको वहाँ पे काम करना होता है। तो ये भी मान सकते हैं पंखा, लाइट या स्विच डेली थोड़ी ख़राब हो रहा है, एक दिन में 2-3 आपको फॉल्ट मिलेंगे, उसके अलावा आप लोग बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपका टीए बनता है। तीसरा है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। ट्रेन लाइटिंग एंड एसी में हो गया, मान लीजिए कि कोई भी ट्रेन आई वो यार्ड में खड़ा हुई तो वहाँ पे आपको लाइट चेकअप के लिए भेजा जा सकता है। एसी में है तो एसी के लिए भेजा जा सकता है। तो ये भी मान सकते हैं एक कम हार्ड वर्क वाला काम है और आपको इस काम में मज़ा आएगा। इसमें भी आपको टीए बनता है। उसके बाद चौथा है आपका पॉइंट्समैन। इसमें कोई भी टीए नहीं बनता है, पॉइंट्समैन का काम होता है इसमें। जैसे पॉइंट्समैन यदि आपको मिलता है तो आपको गेटमैन भी मिल सकता है, पोर्टर भी मिल सकता है। गेटमैन में होता है कि जो आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रेन आती है तो यानी गेटमैन गेट गिराते हैं या गेट उठाते हैं। पॉइंट्समैन में पोर्टर में भी होते हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्टेशन मास्टर आपको बोलेंगे कि यहाँ लेके जाइए, वहाँ लेके जाइए, तो ये पॉइंट्समैन का काम होता है। उसके अलावा जो आपका जो 5वां पोस्ट प्रेफरेंस है वो असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप का है। वर्कशॉप में हो गया कि जो भी वर्कशॉप हो गया उसमें आपको ट्रेन लाइटिंग और एसी का काम दिया जाएगा। ट्रेन लाइटिंग और एसी में वर्कशॉप में आपको इंसेंटिव भी बनता है, यानी एक्स्ट्रा पैसा भी बनता है। लेकिन ट्रेन लाइटिंग एंड एसी जो वर्कशॉप का काम होता है वो हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपको स्टेशन पे मिल जाएगा ट्रेन लाइटिंग एंड एसी में या यार्ड में मिल जाएगा। क्योंकि वर्कशॉप में आपको यानी कि टारगेट दे दिया जाता है कि इतने लोग हैं, ये काम करना ही करना है, ताकि यानी कि उसके बाद इंसेंटिव भी बनता है। लेकिन वर्कशॉप में जो भी हमारे अदर फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि वर्कशॉप में ज़्यादा काम होता है। छठा जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपका असिस्टेंट टीआरडी का काम हो गया। टीआरडी डिपार्टमेंट होता है जो आप लोग देखे होंगे सबसे जो यानी कि ऊपर का जो लाइन होता है जिससे यानी कि ट्रेन कनेक्ट होके चलती है, यानी कि जो 11,000 केवी का जो तार होता है वो टीआरडी डिपार्टमेंट में आते हैं। उससे जो भी रिलेटेड यानी कि काम है, जैसे कि उससे रिलेटेड जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, देखे होंगे कि आप लोग ट्रैक के आसपास जो एक ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसमें कुछ खराबी हो गया, या आपको मान सकते हैं इस रिलेटेड और भी कुछ काम है वो टीआरडी डिपार्टमेंट में आता है।
इसमें भी मान सकते हैं आपको एक दिन में 1 काम 2 काम मिले तो मिले, क्योंकि वो डेली तो कुछ हो नहीं रहा है या खराब नहीं हो रहा है। उसके बाद जो आपका 7वां नंबर पे पोस्ट प्रेफ़रेंस आप लोग रख सकते हैं, वो आपका असिस्टेंट ब्रिज का, ये आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। जो भी रेल का ब्रिज होता है उसमें यदि कुछ मान सकते हैं खराबी हुआ या मेंटेनेंस वर्क हुआ, उसमें आपको करना होगा। 8वां नंबर पे पोस्ट प्रेफ़रेंस है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल का। लोको शेड में यानी जो भी काम होते हैं वो थोड़ा हार्ड वर्किंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो। तो ये देख सकते हैं 8वां पे है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल और 9वां पे है असिस्टेंट लोको शेड मैकेनिकल। लोको शेड में यानी कि आपका काम होगा जो भी लोको शेड में जो गाड़ी यानी इंजन जाके लगती है तो उसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड आपको काम करना होगा। 10वां पे है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। वर्कशॉप में मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी काम होगा, मान लीजिए जो भी इक्विपमेंट है, जो भी पार्ट्स है, उसमें आपको खोलना कसना, नया लगाना, यानी कि ट्रेन का सामान या जो भी नया बन रहा है उसमें आपको यहाँ पे काम मिलेगा। 11 नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग रख सकते हैं असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल। कैरेज एंड वैगन यानी जो डिब्बे आ रहे हैं या जो कैरेज आ रहा है या वैगन आ रहा है उसमें काम हो रहा है, पार्ट्स लग रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहा है वर्कशॉप में, तो आपको यहाँ पे ये काम मिलेगा। उसके बाद 12 नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं असिस्टेंट पीवे। पीवे होता है जो ट्रैक मेंटेनेंस का ही इनको काम दिया जाता है, लेकिन ये जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं 14 जो आपका 14 नंबर का सबसे लास्ट पोस्ट प्रेफरेंस है उनसे अलग होते हैं। ट्रैक मेंटेनर का जो काम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इनको इंस्पेक्शन करना पड़ता है, यानी कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर जाना, 5 से 6 किलोमीटर आना, और इनका काम थोड़ा हार्ड वर्क होता है एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट पीवे। ये भी यानी कि ट्रैक के मेंटेनेंस में ही काम करते हैं, लेकिन ये ट्रैक मेंटेनर के एज मान सकते हैं हेल्पर होते हैं और उनको मान सकते हैं थोड़ा कम हार्ड वर्क मिलता है। और 13 नंबर का जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। सबसे ज़्यादा यदि किसी में पैसा है तो आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन में पैसा है। पैसा पे यदि आप लोग जाएंगे, यदि आपको पैसा ही, ये आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी हो गया कि अब इसमें आकर के हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो आप लोग असिस्टेंट ट्रैक मशीन को पोस्ट प्रेफरेंस 1 दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो पैसा मिलेगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन में ही मिलेगा। क्योंकि इसमें जो आपका पैसा तो मिलेगा ही, इसमें आपका टीए यानी कि 100% बनता है। टीए 100% बनता है और लगभग मान सकते हैं आप लोग आउट ऑफ स्टेशन, जो आपका मेन स्टेशन है उससे लगभग 15 से 20 दिन ही हमेशा बाहर ही रहेंगे। इसमें जो आपका मान सकते हैं ऑन एन एवरेज भी टीए बन जाता है वो लगभग 15,000 के आसपास। यदि आपको पैसा कमाना ही मुख्य उद्देश्य है कि अब इसमें आ गए हैं, पैसा ही है, क्यों आगे पढ़ना नहीं है, तो आप लोग असिस्टेंट ट्रैक मशीन को फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको पढ़ने के तौर पे है कि अभी हमको पढ़ाई जारी रखनी है, कम हार्ड वर्क करना है, पैसा थोड़ा कम भी मिले और पढ़ाई के लिए हमें समय मिले, तो आप लोग ये ऊपर का पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग देख लें। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम फर्स्ट, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल सेकंड, असिस्टेंट टीएल एंड एसी थर्ड, पॉइंट्समैन फोर्थ, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप फिफ्थ, असिस्टेंट टीआरडी 6 नंबर पे, असिस्टेंट ब्रिज 7 नंबर पे, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल, उसके बाद असिस्टेंट लोको सेट मैकेनिकल, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट ट्रैक मशीन और असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर। ये आपका सभी 14 पोस्ट प्रेफरेंस रहा। जो भी आपके मन में डॉट है किसी भी पोस्ट के रिलेटेड या कि इसमें क्या काम होता है, तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।